आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले का महेश्वर और कसरावद अब केवल धार्मिक और प्राकृतिक पहचान तक सीमित नहीं रहा। नर्मदा नदी की सहस्त्रधारा अब राष्ट्रीय ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय केनो सलालम खेल गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बनकर उभर रहा है। यहाँ एशियन गेम्स 2026 की तैयारियों की झलक साफ दिखाई दे रही है। यहां 13 से 15 जनवरी तक नेशनल केनो सलालम चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय टीम का चयन किया जाएगा। ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर सारी टीमें एक हफ्ते पहले आ गई थी और सारी व्यवस्थाएं सब कुछ बहुत अच्छा है। और आज कंपटीशन हमारी 9 बजे से स्टार्ट हो गई है और अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है। एकदम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जिस तरीके की कंपटीशन होती है, बिल्कुल वैसा माहौल बना हुआ है। ट्रेनिंग में कैसा उत्साह और कैसा लग रहा है आपको? शहजदारा पर नेशनल चैंपियनशिप 3 साल बाद हो रही है और शहजदारा हम एमपी वालों के लिए तो एक होम ग्राउंड जैसी चीज़ है। तो 3 साल बाद यहाँ पर नेशनल खेलने में और पार्टिसिपेट करने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। कैसा ट्रैक लगता है ये नेचुरल ट्रैक है? ये इंडिया का सबसे बेस्ट स्लालम के लिए ट्रैक महेश्वरी लगता है, क्योंकि जो इंटरनेशनल में जैसे एडीज होती है, आप पत्थर के आसपास से जाते हैं, वो सारी चीज़ें आपको सिर्फ महेश्वर में मिलती है। अभी कहाँ आप खेलो सलालम में? मैं 19 देश घूम चुका हूँ अभी तक। उसमें से यूके हो गया, चाइना, रशिया और जापान, इटली, ये सारी कंट्रीज। कोई भारत के लिए कोई गोल्ड मेडल भी हासिल? मेरा खेलो इंडिया में अंडर 18 में गोल्ड मेडल है और नेशनल गेम्स पिछले साल 2025 में उत्तराखंड में, उन दोनों में मेरा गोल्ड मेडल है। क्या नाम लिखता हूँ? प्रद्युम्न सिंह राठौर। इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु सहित देश के 14 राज्यों से आए 200 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। तेज बहाव, प्राकृतिक उतार चढ़ाव और नेचुरल ट्रैक के कारण सहस्त्रधारा को भारत के सर्वश्रेष्ठ एडवेंचर वाटर स्पोर्ट्स ट्रैकों में गिना जा रहा है। यहाँ की खास बात यह है कि पूरी तरह प्राकृतिक जलधारा पर बना ये ट्रैक खिलाड़ियों को वास्तविक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा जैसा अनुभव देता है। Hello, my name is Christos Tsakmakis, 30 years old, living in Germany and being a Greek sportsman. I'm participating 3 times in the Olympic Games in Athens, London, and also in China. And I'm feeling very grateful to be here, supporting my athletes. And I like the weather for sure. In Germany it's cold, here it's very nice, warm. Good weather, good water as well. And hope we have the best competition here and fair play. गोल्ड मेडल का What is your name? Christos Tsakmakis. इसी वजह से अब विदेशी खिलाड़ी और कोच भी यहां अभ्यास के लिए पहुंचने लगे। प्रतियोगिता के दौरान जर्मनी से आए 3 बार ओलंपिक से जुड़े अनुभवी कोच भारतीय खिलाड़ियों को तकनीकी प्रशिक्षण दे रहे हैं। भारतीय कोचों का मानना है कि सहस्त्रधारा का ट्रैक देश में मौजूद सबसे चुनौतीपूर्ण और संतुलित ट्रैक में से एक है, जो खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय मुकाबलों के लिए तैयार करता है। केनो सलालम का आज ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये एशियन गेम्स जो होने वाले हैं 2026 में जापान में, उसकी ट्रायल चल रही है। इंडिया टीम के लिए यहाँ से सिलेक्ट होगी और सिलेक्ट होने के बाद इनके खिलाड़ियों के कैंप लगेंगे। कैंप में जो बेस्ट परफॉर्मेंस देगा वो एशियन गेम्स खेलने जाएगा। अच्छा सर, इसमें खिलाड़ी कहाँ से भागीदारी लिए? पूरे इंडिया से खिलाड़ी यहाँ आए हुए हैं। लगभग 200 खिलाड़ी यहाँ पर उपस्थित हैं। आपका मेघालय हुआ, चंडीगढ़ हुआ, पंजाब हुआ, कश्मीर हुआ, मध्य प्रदेश के यहीं से ही, राजस्थान है, गुजरात है। तो इस प्रकार से सारे ही प्रदेशों के करीब 14 प्रदेशों के खिलाड़ी यहाँ पर हैं। सर कब तक चलेगा ये? आज तो एशियन गेम्स की ट्रायल है और ये चलेगा 15 तारीख तक नेशनल चलेगी, यानी 13 जनवरी से 15 जनवरी तक नेशनल चैम्पियनशिप चलेगी, जूनियर और सीनियर। उसके विषय में आपको हमारे इंडियन कोच हैं इंडिया टीम के, श्री कुलदीप सिंह की बताएंगे। क्या नाम लिखते हैं सर? क्या नाम सर? योगेंद्र सिंह राठौर और मैं केनो पोलो चेयरमैन हूँ इंडिया का। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संभावनाओं के बावजूद यहां की बुनियादी सुविधाएं अभी भी चिंता का विषय बनी हैं। इसके बावजूद करीब 18 से 20 तकनीकी अधिकारी सीमित संसाधनों के बीच प्रतियोगिता को सफलतापूर्वक संचालित कर रहे हैं। What do you think this course may be more modified and then helpful to athlete? We're here at the national championships for canoe slalom in Maheshwar, India, and this is a sport that's really developing in the last few years in India and progressing a lot. And there's still
improvements can be made in the organisations and the facilities, but we're making rapid progress, and the improvements can be seen every year. This is a great piece of river for training and competition, but because of the changing water level, it's challenging to set it up permanently because of the monsoon water levels. But when it's at this level, it's really a fantastic place for everyone to train and to compete. So yeah, we're seeing a big improvement in the sport here, lots more participation and opportunity for growth in the future. And I think we'll see more international athletes come to India to train as well in the future. What is your name? Mike Drews from Australia. So I was the national coach in Australia for many years. Now I'm working, sort of developing the sport in different countries in Asia and around the world. Yeah, helping out. So I've been working with the Meghalaya team and I've been helping Kuldeep in the past with the Indian team. Yeah. देखिए, अभी जो जापान में हमारे एशियन गेम्स होने हैं सितंबर और अक्टूबर 2026 में, जिसके लिए हमें हमारे इंडिया का टैलेंट निकालना है, जो कि जम्मू कश्मीर से लेकर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तक की टीमें आई हैं। 14 टीमें के साथ आर्मी की एक टीम है जो कि इसमें पार्ट ले रही है इस एशियन गेम्स ट्रायल में और नेशनल चैम्पियनशिप में, जिसमें हमारे भारतीय टीम का दल एक कैंप के लिए सिलेक्ट होगा। उसके बाद देश और विदेश में करीबन हमारे अक्टूबर तक एशियन गेम्स तक कैंप चलेंगे, जो कि फॉरेन कोच हमारे जर्मनी से आए हुए हैं, जो कि 3 बार के ओलंपिक है। फॉरेन कोच भी साथ में ट्रेनिंग करा रहे हैं और जो तराशने की जो इस खेल में ज़रूरत है, उनसे हम जो बारीकियां हैं उनसे हम सीख रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सर, इसमें क्या क्या व्यवस्था है खिलाड़ियों के लिए? अभी यहाँ पर खिलाड़ियों के लिए पूरे टेंट लगे हुए हैं, छाँव के लिए पानी की व्यवस्था है और आने जाने की व्यवस्था है। साथ ही अब ये खेल जो है एक एडवेंचर गेम है और इसकी बहाव आप देखते हैं कि हमारे देश में बहाव वाली नदियाँ हैं और वहाँ पे मैक्सिमम ऐसे ही जगहें रहती हैं जहाँ एक सुविधा को पहुँचाना एक थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन जो खेल विभाग के साथ मिलकर स्टेट एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन और इंडियन कैकिंग कैनोइंग एसोसिएशन के साथ मिलकर हम कोशिश कर रहे हैं कि खिलाड़ियों को कोई भी असुविधा ना हो, अच्छे से अच्छा खिलाड़ियों के लिए कोर्स, साथ में रेस और हमारे टेक्निकल ऑफिशियल जो कि 18 से 20 टेक्निकल ऑफिशियल लगे हुए हैं, जो कि कड़ी से कड़ी खिलाड़ियों की बारियों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। ये नेशनल ट्रैक के लिए क्या कहना चाहेंगे? जी, ये हमारे प्राकृतिक सबसे इंडिया में सबसे बेस्ट कोर्स है, बस इसमें थोड़ा और मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। अगर सरकार और हमारे एसोसिएशन मिलकर इसमें थोड़ा ध्यान दें तो हम इसको सेमी आर्टिफिशियल बनाकर देश को एक बहुत अच्छा ग्राउंड दे सकते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि टर्फ, एथलेटिक में टर्फ बिछी हुई होती है, अगर हम उन्हीं खिलाड़ियों को मैदान में दौड़ाएंगे और टर्फ वाले खिलाड़ियों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो इस खेल में जो कोर्स होते हैं वो आर्टिफिशियल होते हैं, जो कि पानी पंप कर रैपिड बनाए जाते हैं, स्टॉपर बनाए जाते हैं और वो घूमकर वापस तालाब में मिल जाता है। तो उस कंडीशन में खिलाड़ी पार्टिसिपेशन करते हैं। लेकिन हमारे साथ अभी कहीं पर ऐसी सुविधा नहीं है इंडिया में कि हम उस नेचुरल ट्रैक में प्रैक्टिस कर पाएँ, लेकिन प्रतियोगिता हमें नेशनल ट्रैक में ही लड़नी पड़ती है। प्रैक्टिस हम सहस्त्रधारा जितने भी हमारी रिवर है, गंगा जी, यमुना जी, सभी में हम प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। क्या नाम लिखते हैं सर? मैं कुलदीप सिंह कीर, मैं इंडियन कैनो स्लालम चीफ कोच। खेल संघ से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि भविष्य में यहां आर्टिफिशियल केनो सलालम ट्रैक विकसित करने की योजना है, जिससे भारत को एक अत्याधुनिक अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर मिल सके और देश की युवा खेल प्रतिभाओं को वैश्विक मंच तक पहुंचने का अवसर मिले। न्यूज लीडर्स के लिए दिग्विजय सिंह पटेल की रिपोर्ट।